इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है? इसमें आपने क्या चीज़ चेंज नहीं करनी? आपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना, यानी कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज नहीं करना, यानी कैन को कुड में चेंज नहीं करना, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। मे को माइट में चेंज नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। हु ओपन्स द डोर फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हु को चेंज कर देंगे बाय हुम, और फिर ओपन्स वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके साथ इज़ एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो हु की जगह पर आ गया बाय हुम, उसके बाद आप आज लिखेंगे इज़ द डोर ओपन। तो हु ओपन्स द डोर, बाय हुम इज़ द डोर ओपन, तो इंट्रोगेटिव जुमले इस तरह से बनेंगे। इसी तरीके से बाय हुम द डोर इज़ ओपन करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एडवांस लेवल के थोड़े से देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, आई विल वेलकम हर। वेलकम एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हर ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसको आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। इफ़ शी कम्स, अब कम्स के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए आप इसे कहेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसा जुमला जिसके दो हिस्से हो जाएं, उनमें से एक हिस्सा जिसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी आई विल वेलकम हर का पैसिव वॉइस बन जाएगा शी विल बी वेलकम्ड। बाय मी ये ऑप्शनल होता है। इफ़ शी कम्स, अब आपने इफ़ शी कम्स का चेंज नहीं किया क्योंकि ये इंट्रांजिटिव पार्ट था। मैंगोज़ आर स्वीट, इसमें वैसे पेपर में कभी आते नहीं इस तरह के, लेकिन आ जाएँ तो फिर आपने इनका मफहूम अदा करना है सिर्फ। मैंगोज़ आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, ऐसे पैसिव वॉइस बना देंगे। दिस बॉटल कंटेन्स वाटर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, कभी आप कर दें कि वाटर इज़ कंटेन्ड बाय दिस बॉटल, ये रॉन्ग हो जाएगा। कीप, कंटेन, पोजेस, हैव, नो पैसिव वॉइस, इनका पैसिव वॉइस का जुमला नहीं बनाएंगे, राइट। इसी तरीके से 6 पॉइंट है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पीपल समवन, तो इसमें बाय पीपल बाय समवन नहीं करते। फॉर एग्जांपल, पीपल ग्रो क्रॉप्स फॉर अ लिविंग, तो आप कहेंगे क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ लिविंग, ऐसे बाय द पीपल ना करें। द बॉक्स वेज 5 पाउंड्स, तो आप दिस बॉक्स इज़ 5 पाउंड्स व्हेन इट इज़ वेड, ये आपने मफहूम अदा कर दिया। आमतौर पर इस तरह के सेंटेंस आते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई अनयूजुअल पेपर आए तो ये आपको हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल होगा। यूनिट 8 में प्रोनाउन है जी, डोंट यूज़ वेग प्रोनाउन। वेग कहते हैं जिसका कि उससे पहले वाला किसी ख़ास नाउन की तरफ इशारा ना करे, तो आप उसको वेग कहते हैं। जैसे दे से, अब दे जो है इससे पहले नाउन ही नहीं है, तो इसको हम वेग कहते हैं। वेग कहते हैं अनक्लियर को। तो दे से दैट द लिविंग रिकवर्ड विद इन अ वीक, तो आप कहेंगे इट इज़ सेड दैट द लिविंग रिकवर्ड विद इन अ वीक। All pronouns except I और I, my, me और we, are, ours, us, ये जो है आम तौर पे जो है नाउन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बाद में आएंगे। फॉर एग्जांपल, यू एंड मारिया आर गोइंग टू सिनेमा, लेकिन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू हमेशा अपने नाउन से पहले आएगा। नाउन इसका मारिया है तो यू एंड मारिया आएगा। ही एडमायर्स असलम एंड मी एंड असलम नहीं हो सकता क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा अपने नाउन के बाद में आएगा। आई एंड असलम एडमायर हिम नहीं आ सकता, असलम एंड आई एडमायर हिम ये आ सकता है, लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट है जी, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ड्स लाइक बिजी। जब वहाँ पर मैंने बताया था ना वर्ब में वहाँ बरी लिखा हुआ था, मैंने कहा था इसको बिजी कर लें। बिजी, ही बिजीड हिमसेल्फ। डिवोटेड, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू हेल्पिंग द पुअर पीपल। कंटेंट, ही कंटेंटेड हिमसेल्फ, ये डी नहीं है, टी के साथ होगा कंटेंट। Absent, he absented himself from the college. Adjusted himself, he prides himself, he availed himself, he avenged himself. For example, he absented himself from the class, इनके बाद सेल्फ वाले वर्ड यूज़ करते हैं। ये मैं आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में भी पढ़ाकर आ चुका हूँ। Which is used instead of who when we refer to a choice between two or more things. For example, which is your father in the crowd. अब आपने यहाँ पर हु का वर्ड यूज़ नहीं करना, जब आपने इस तरह से पॉइंट आउट करना है तो आपने विच यूज़ करना है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन पहले, यानी कि यू पहले, यानी पहले आप यानी कि तुम, फिर वो, दे, ही, शी, इट थर्ड पर्सन, और सबसे आखिर पे मैं, बंदा ना चीज़, आए या हम, वी। तो ये अदब अदाब का तकाजा ये है कि 231 का फार्मूला यूज़ करेंगे अच्छे कामों के लिए। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यू, ही एंड आई
ऐसे होगा, यू आई एंड ही नहीं होगा, यू ही एंड आई, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन, यू ही एंड आई आर गुड पीपल फॉर एग्जाम्पल। सब्जेक्टिव केस आई होगा, मी नहीं होगा, वी होगा, अस नहीं होगा, दे होगा, देम नहीं होगा। तो ये कब इस्तेमाल होते हैं? बी के बाद सब्जेक्टिव केस होगा। बी का मतलब होता है चाहे। मैं किसी को माफ़ नहीं कहूँगा, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो। आई शैल नॉट फॉरगिव एनीबॉडी, बी हिम और हर, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे बी ही और शी, यानी बी के बाद ही आएगा, हिम नहीं आएगा, शी आएगा, हर नहीं आएगा। इज़, इट इज़ आई आएगा, इट इज़ मी नहीं आएगा। स्पोकन में आप कह देते हैं इंग्लिश में इट इज़ इट्स मी, रिटन इंग्लिश में इट इज़ आई। हु एम आई मूवी का नाम है। आर, वॉज, वर, ही इज़ टॉलर देन आई एम, देन के बाद आई आ गया। ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी मी आएगा, आई नहीं आएगा, ठीक है, हिम आएगा, ही नहीं आएगा। कब? दुनिया के तमाम प्रेपोजिशंस के बाद और दुनिया की चारों फॉर्म्स के बाद, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी, आप ऑब्जेक्टिव केसेस यूज़ करेंगे। preposition and forms of verb. For example, if anybody has any doubt, refer him, refer ही नहीं आएगा, to me आएगा, to I नहीं आएगा। After prepositions and forms of verbs, we always use objective cases of pronoun. All except him. अब except क्या है? यहाँ पर preposition है, इसलिए him नहीं आएगा। All except he, ऐसे। इट इज़ बिटवीन यू, इट इज़ ऑल एक्सेप्ट हिम, हिम आएगा, ही नहीं आएगा, क्योंकि हिम एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है। तो हम कह रहे हैं दुनिया की तमाम प्रेपोजिशंस के बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ऑल एक्सेप्ट हिम आएगा, ऑल एक्सेप्ट ही नहीं आएगा। अच्छा, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी आएगा, इट इज़ बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा। क्यों? कि बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और दुनिया के तमाम प्रेपोजिशंस के बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं, लाइक दिस। करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। यू, ही एंड आई शुड माइंड आर बिजनेस। आपने देखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो पोजेसिव एडजेक्टिव आवर आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन का ना हो, जैसे कि यू, ही एंड दे, और फिर यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। यू, ही एंड दे शुड माइंड योर बिजनेस। अगर फर्स्ट पर्सन का भी ना हो आए और सेकंड पर्सन का भी यू ना हो, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो फिर वहाँ पर देयर आएगा। दे, ही एंड शी शुड माइंड देयर बिजनेस। ये पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करने का तरीका है। आर्टिकल का इस्तेमाल, डिटर्मिनर कहते हैं आर्टिकल्स को, ए एंड द। इफ़ देयर इज़ अ वाउल साउंड स्टार्टिंग विद अलिफ, अलीमदा और आइन, जैसे अम्ब्रेला है, एन अम्ब्रेला, जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ होता है इनके साथ, एन अम्ब्रेला। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी अलिफ और अलिफ मद आ के अलावा बाकी जो साउंड होती हैं उनको आप कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, उनके साथ आप आर्टिकल ए यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप कहते हैं कि आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी कहेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। द आर्टिकल इज़ यूज्ड ओनली विद द फॉलोइंग इन द केस ऑफ डिजीजेज, मम्प्स, द मीजल्स, द फ्लू, द ब्राइट्स डिजीज़, इनके साथ सिर्फ, अदरवाइज आप आर्टिकल द यूज़ नहीं करते बीमारियों के नामों के साथ। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड जो कि तरतीब शो करें, पहली, दूसरी, तीसरी, इनको ऑर्डिनल कहते हैं। तो आप कहते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट। यूज़ ऑफ ऑर्डिनल एडवर्ब के साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि फर्स्ट थिंक, अब थिंक वर्ब है, वर्ब के साथ अगर फर्स्ट है तो ये एडवर्ब होगा। इस तरह से अपनी कंपनी के साथ जिसके साथ वो वर्ड आता है उसका रूप धार लेता है। अगर वर्ब के साथ फर्स्ट लिखा है तो वो एडवर्ब है। जैसे आप कहते हैं पहले सोचें फिर बोलें, फर्स्ट थिंक, तो थिंक वर्ब है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट एडवर्ब है, ऑर्डिनल एडवर्ब है, इसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं तरतीब के लिहाज से नाउन के साथ है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आप कहेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे। आर्टिकल द इज़ यूज्ड ओनली बिफोर द नेम्स ऑफ फ्यू कंट्रीज़। अगर किसी कंट्री के नाम में रिपब्लिक का वर्ड आ जाए तो आर्टिकल द लगाएंगे, जैसे द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर रिपब्लिक ना हो, पाकिस्तान, तो फिर आप द पाकिस्तान नहीं कहेंगे। रिपब्लिक 1, यूनियन 2, किंगडम 3 और यूनाइटेड 4, ये लफ्ज़ आ जाएं तो इनके साथ आप आर्टिकल द यूज़ करते हैं। द आयरिश रिपब्लिक, द यूके, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, इन लफ्ज़ों के साथ आप आर्टिकल द यूज़ करेंगे। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया।
यूज इन द वेग सेंस ऑफ ए सर्टन, जैसे द मिस्टर हारिस यू मेट इन द पार्क इज़ माई अंकल। अब कोई भी हो सकता है, ये अननोन लोगों के साथ आर्टिकल द यूज़ हो सकता है। आमतौर पे प्रॉपर नाउन हारिस के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन if two nouns refer to same person or the thing, the article is used before the first noun only, जैसे he is a better poet than novelist। तो बंदा वो एक ही है, थोड़ी बहुत शायरी भी करता है, थोड़े बहुत नावल भी लिखता है। तो आपने एक ही बंदे के बारे में बताना है, तो फिर आपने आर्टिकल ए यूज़ करना है, ही इज़ आ, उसके बाद बेटर का वर्ड सेकेंड डिग्री यूज़ करनी है, फिर पोएट देन नॉवलिस्ट। एडवर्ब्स लाइक हाउ एवर देयर फोर एट्सेट्रा आर फॉलोड बाई कॉमा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि येस्टरडे कॉमा ही वेंट आउट। फॉर एग्जाम्पल, जब एडवर्ब एक पूरे जुमले को सेपरेट करता है शुरू में आकर, तो आप उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। व्हेन एक्सप्रेसिंग रिलेशन बिटवीन ए कंट्री एंड इट्स प्रोविंस सिटी एट्सेट्रा वी यूज़ पंक्चुएशन मार्क कॉमा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी पार्ट को होल से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। जैसे लाहौर इज़ पार्ट ऑफ पंजाब, लाहौर कॉमा पंजाब, एक बात हो गई। अब सेमीकोलन लगा दें दूसरी बात शुरू करने के लिए। इसी तरीके से आप कहेंगे पेशावर कॉमा खैबर पख्तूनख्वा। इस तरह से पार्ट को होल से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। लाहौर कॉमा पंजाब, सेमीकोलन लगा दिया, हैदराबाद कॉमा सिंध, फिर सेमीकोलन लगा दिया, पेशावर कॉमा KPK एट्सेट्रा। इस तरह से आपने कहा लाहौर इज़ पार्ट ऑफ पंजाब, हैदराबाद इज़ पार्ट ऑफ सिंध, पेशावर इज़ पार्ट ऑफ KPK। तो यूँ पार्ट को होल से सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं। थर्ड पॉइंट पंक्चुएशन का, व्हेन देयर इज़ अ सिंगुलर नाउन वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी इन पोजेशन बट यूज़ अपॉस्ट्रोफी ओनली विद द लास्ट नाउन। जैसे अली एंड अहमद्स हाउस, अगर दोनों का एक है तो अगर हाउस एक है तो अपॉस्ट्रोफी भी एक के साथ लगेगी। अब एक के साथ लगेगी तो आप कह सकते हैं कि सर क्या अली के साथ लगा सकते हैं? नहीं, जो पहले नाउन होगा उसके साथ नहीं लगेगा, जो बाद वाला नाउन होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगी। लेकिन अलीज़ एंड अहमद्स हाउसेस, अब दो हाउसेस प्लूरल हैं तो अपॉस्ट्रोफी भी दो आई हैं। दो अपॉस्ट्रोफी आए तो फिर प्लूरल नाउन होगा, एक अपॉस्ट्रोफी आए तो सिंगुलर नाउन होगा। ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ अलीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल में आप क्या कहते हैं, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि माइन पोजेशन शो कर रहा है। अगर आप ये कहेंगे ना ही इज़ फ्रेंड ऑफ अली, तो अली पोजेशन शो नहीं कर रहा, तो ये जगह बनती है पोजेशन की, इसलिए आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। सेमीकोलन का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। एक तो आपने पढ़ा कि देयर फॉर अगर सेंटेंस के दरमियान में आ जाए, ही हैड वर्कड हार्ड देयर फॉर ही पास्ड द एग्ज़ाम, तो देयर फॉर से पहले सेमीकोलन और देयर फॉर के बाद कॉमा, उसे कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। अगर आप इसको उड़ाना चाहें देयर फॉर को, तो आप कहेंगे ही हैड वर्कड हार्ड सेमीकोलन ही पास द एग्ज़ाम। तो इसी तरीके से कॉमा प्लस फैन वॉइस को रिप्लेस करने के लिए ही हैड वर्कड हार्ड कॉमा सो ही पास द एग्ज़ाम। अगर देयर फॉर लिखेंगे तो सो से पहले इससे सेमीकोलन बाद में कॉमा, इनको आप हटाएंगे तो आप सिंपल सी बात है सेमीकोलन लगा दें, ही हैड वर्कड हार्ड सेमीकोलन ही पास द एग्ज़ाम। When two nouns in possessive case are in apposition, यानी कि अली ए टीचर, अब टीचर जो है ये भी नाउन है, अली ये भी टीचर है, तो अली जो है ये एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, तो एक नाउन दूसरे की हिमायत में आया है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी किसके साथ लगाएंगे? द अपॉस्ट्रोफी विद एस इज़ एडिड टू द लास्ट ओनली। जैसे दिस इज़ माई अंकल्स कॉमा इंजीनियर्स ऑफिस, जो बाद वाला नाउन कौन सा है इसमें से, अंकल और इंजीनियर में से? इंजीनियर, तो पोजेशन शो करने के लिए आप बाद वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, दोनों के साथ नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे दिस इज़ माई अंकल कॉमा द इंजीनियर्स ऑफिस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। पिक द करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर उमर हैज़ रिटर्न्ड, डॉक्टर जमाल हैज़ नॉट। दो मुतजाद बातों के दरमियान में आप पंक्चुएशन मार्क सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है, दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। वैसे भी डॉक्टर उमर हैज़ अराइव्ड रीच्ड, अगर ए ऑप्शन देखें तो ये एक मुकम्मल जुमला, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा नहीं आता। दो मुकम्मल जुमलों के दरमियान कॉमा लगाओगे तो ये कॉमा स्प्लाइस होता है, ये रॉन्ग हो जाता है, ए इसलिए रॉन्ग है, सी इसलिए रॉन्ग है, स्लैश वाला डॉक्टर उमर हैज़ रीच्ड स्लैश ये रिटन इंग्लिश में कहीं भी यूज़ नहीं होता, इसलिए रॉन्ग है। डेल्टा देखें, डॉक्टर उमर हैज़ रीच्ड कॉलन, तो दो मुतजाद बातों को आप सेपरेट करने के लिए आप सेमी कॉलन लगाते हैं। तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2023 में ये आ चुका है।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो टेंस चेंज सिर्फ उस वक्त होगा जब पहले वाला हिस्सा पास्ट में हो। पहले वाला हिस्सा जैसे सेड है, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, ही इज एब्सेंट तो आप कहेंगे ही वॉज एब्सेंट। अगर ही वॉज एब्सेंट है तो ही हैड बीन एब्सेंट। तो अगर पहला हिस्सा सेड में हो तब अंदर टेंस चेंज होते हैं। अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में टेंस चेंज नहीं होते। ही सेज द हॉर्स डाइड लास्ट नाइट, तो डाइड का डाइड ही रहेगा। ही सेज दैट द हॉर्स डाइड लास्ट नाइट। अगर ये हो ही सेड ही डिड हिज जॉब, अब डिड हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी क्योंकि बार वाला हिस्सा पास्ट में है। ही सेड दैट ही हैड डन हिज जॉब। I said to you, what a nice scenery. Choose correct indirect narration for the given sentence. I exclaimed that it was a nice scenery. B option. I exclaimed that it is. जब पहले उसने said कह दिया it is तो नहीं हो सकता, B wrong हो गया. I told you that what a nice. What आ का what आ indirect में नहीं रहता, इसलिए wrong हो गया. I told you that. I told तो होगा ही नहीं यहाँ पर क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आपके पास आंसर हुआ अल्फ़ा। ये ईटा 2022 में आ चुका है। देयर विल बी नो चेंज इन टेंस इफ इन द फॉलोइंग केस, यानी किस में कि वैन अगर आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट वाला, पास्ट कॉन्टिन्यूस वैन वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा, वैन वाला हिस्सा पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। इट इज़ हाई टाइम हो तो इट वॉज हाई टाइम हो जाएगा, उसके बाद टेंस चेंज नहीं होगा। आई विश है लाइक दिस, नो चेंज इन टेंस। एग्जाम्पल देखें, ही सेड इट इज़ हाई टाइम दे स्टार्टेड वर्किंग। अब स्टार्टेड का टेंस चेंज नहीं होगा, स्टार्टेड ही रहेगा। इट इज़ इट वाज में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट इट वाज हाई टाइम दे स्टार्टेड वर्किंग। व्हेन देयर इज़ अ टाइम क्लॉज देयर इज़ नो चेंज इन पास्ट इन टेंस। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल ही सेड व्हेन ही लिव्ड इन लाहौर ही वॉच्ड मूवीज़, तो आप कहेंगे ही सेड दैट, ही सेड व्हेन ही लिव्ड इन लाहौर ही वॉच्ड मूवीज़। तो वैन वाले हिस्से में जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बार वाले हिस्से के ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बार वाले हिस्से के सब्जेक्ट में चेंज होते हैं सन के फार्मूले के मुताबिक। लेकिन दे, ही, शी, इट अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में आ जाएं तो ये चेंज नहीं होते। दे, ही, शी, इट आर नेवर चेंज इन इनडायरेक्ट नरेशन इन द रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल ही सेड दे डिड नॉट अटेंड द क्लास। सेड है तो आप कहेंगे ही सेड दैट, दे डिड नॉट चेंज हो जाएगा, हैड नॉट अटेंडेड द क्लास। प्लूरल विद एडिशन ऑफ एस ओनली, जैसे कैफ़े, कैफ़ेज, लोगो, लोगोस, एस लगेगा सिर्फ, हालांकि मैंगो में ओ आता है तो ई एस लगाते हैं। कैंटो स्टैंजा कहते हैं कैंटोज, कमांडो कमांडोस, पियानो पियानोस, चीफ चीफ्स। लेकिन कमांडो में एस के साथ भी आ सकता है और ई एस के साथ भी आ सकता है, याद रखिएगा। प्लूरल एंडिंग एट ए और ए ई, करिकुलम करिकुला, फार्मूला फार्मूलाए, एंटेना एंटेनाए। प्लूरल विद एडिशन ऑफ ई एस, नेग्रू नेग्रूज, वो जो मैंगो वाला था ई एस वाला, इको इकोस ई एस वाला। सेम प्लूरल एंड सिंगुलर, मीडिया सिंगुलर में भी मीडिया इज़, मीडिया आर ऐसे रहेंगे। डेटा डेटाज नहीं करेंगे, मीडियाज नहीं करेंगे। इन केस ऑफ वर्ब प्लस पार्टिकल्स, एस एडिड टू द पार्टिकल, जैसे पार्टिकल में छोटा सा टुकड़ा है, जैसे स्टैंड इन में इन पार्टिकल है तो स्टैंड इन कहते हैं जी, आप कोई एहतजाज के लिए खड़े हो जाएं कहीं पर, स्टैंड इन्स कहेंगे। सिट इन धरना और सिट इन्स आ जाएगा। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, लेडी इन वेटिंग, लेडीज इन वेटिंग। रनर अप ट्रॉफी, रनर्स अप आएगा। पासर बाय, पासर्स बाय आएगा। अब जैसे सिट इन में इन के साथ पार्टिकल के साथ प्लूरल बनाया था ना एस लगा के, यहाँ पर पार्टिकल के साथ एस नहीं लग रहा बल्कि मेन वर्ड के साथ लग रहा है। पासर पासर्स, सन इन लॉ सन्स इन लॉ। फैमिली नेम्स, द बिटरिंग्स और द राजपूत्स। पोजेसिव केस, एड सम apostrophe plus s to the last noun only. जैक एंड जिल्स पेल ऑफ वाटर। अब वो बात मैंने की, पहले वाले के साथ apostrophe लगेंगे, जैक के ऊपर नहीं लगाएंगे। आलिया एंड प्रीजाज हाउस, अब बाद वाले के साथ एक apostrophe है तो एक नाउन आएगा, सिंगुलर हाउस। आलियाज एंड प्रीजाज दो apostrophe हैं तो प्लूरल नाउन आएगा, हाउसेस। आप ऐसे नहीं कह सकते आलिया एंड प्रीजाज हाउस, आलियाज एंड प्रीजाज हाउस, ऐसे नहीं कह सकते। ये देखें दोबारा, आलिया एंड प्रीजाज हैंड, हैंड नहीं कह सकते क्योंकि दो का एक हैंड हो ही नहीं सकता। अगरचे आपने ऊपर देखा ना, आलिया एंड प्रीजाज हाउस, हाउस तो एक हो सकता है लेकिन हैंड दोनों का एक नहीं हो सकता, इसलिए ये रॉन्ग है।
अच्छा जी, प्लूरल विद बोथ एस एंड ई एस, आपकी मर्जी एस लगाएं, आपकी मर्जी ई एस लगाएं। मॉस्किटो मॉस्किटोज, एस के साथ भी ठीक है, ई एस के साथ भी, जैसे कि मैं कमांडो की भी बता कर आ चुका हूँ आपको। मल्टीपल नाउन्स विद सेपरेट ओनरशिप, फॉर एग्जांपल फातिमाज एंड वरीशाज एप्लीकेशंस, दो बंदों की दो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं। बट फॉर प्रोनाउन प्लस नाउन आप मैरिबल्स एंड योर होम कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे मैरिबल एंड योर्स, ऐसे नहीं कह सकते। ये कमांडो बता चुका हूँ, कमांडोज। फॉर पोजेशन इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट यूज अपॉस्ट्रफी, रादर यूज ऑफ। चेयर्स लेग नहीं कह सकते, लेग ऑफ द चेयर कहेंगे। बुक्स पेज नहीं कहेंगे, पेज ऑफ द बुक कहेंगे। लिस्ट स्टॉप नहीं कहेंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट कहेंगे। नाउन फ्रेज प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव प्रोनाउन, यानी अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब आप माइन प्रोनाउन की जगह पर अगर कोई नाउन यूज़ करेंगे तो अपॉस्ट्रफी के साथ यूज़ करेंगे, जैसे अ फ्रेंड ऑफ अलीज, ऐसे, चाहे बेशक आपको अजीब लगे। नाउन ऑलवेज विद एन एस, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ख़ास मीनिंग में एस के साथ ही यूज़ होंगे, अगर एस हटा देंगे तो मीनिंग ही बदल देंगे वो, जैसे वेजेस है, मीन्स है, न्यूज़ है, समन्स है, टाइडिंग्स है, गैलोज है, सीरीज़ है, मोलेसिस है, इनिंग्स है, आउटस्कर्ट्स हैं, ये सारे एस के साथ यूज़ होते हैं इन मीनिंग्स में, यानी बगैर एस के यूज़ नहीं होंगे ये। बोथ सिंगल एंड प्लूरल, नेवर प्लूरल विद एस। आर्ट एयरक्राफ्ट, अगर आप कहते हैं ना एक एयरक्राफ्ट तबाह हो गया, वन एयरक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, अगर दो हों तो आप कहेंगे टू एयरक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड, ऐस नहीं लगेगा, टू से ही प्लूरल बना देंगे और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल बना देंगे। ऑफ स्प्रिंग के साथ भी यही रूल लगेगा, औलाद। शीप के साथ भी वन शीप वॉज बॉट, टू शीप वर बॉट, ऐसे डियर, ऐसे फिश। कलेक्टिव नाउन जी, अ क्लच ऑफ एग्स, a flock of birds, flock of sheep, flock of children, gaggle of geese, swarm of bees, swarm of mosquitoes, swarms of locust, ये कलेक्टिव नाउन है। वो इसको ब्लैंक दे के और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर खाली जगह में लगाएं। अ प्राइड ऑफ लाइन्स, शेरों का जो गिरोह होता है उसे कहते हैं। पीकॉक के गिरोह को भी प्राइड कहते हैं, जीब्रास के भी, कॉक्स को भी। अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, हर्ड ऑफ जीब्रास, क्रू ऑफ पोर्टर्स, ट्रूप ऑफ मंकीज, ट्रूप ऑफ कैंगरूज, गिरोह को कहते हैं। ऐसे कॉलोनी ऑफ एंट्स, कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स, अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स, TROUP, गिरोह। अ स्कूल ऑफ फिश, शोल ऑफ फिश भी होता है जी, लास्ट टाइम पेपर में आता है, SHOAL। डॉल्फिन्स का भी स्कूल होगा, अ शोल ऑफ फिश, ही आ गया। अ लिटर ऑफ पपीज़, अ लिटर ऑफ किटन्स, उनका गिरोह कहते हैं। अ बेवी ऑफ क्वेल्स, मर्डर ऑफ क्रोस, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियन, अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, जैसे अ शोल ऑफ फिश, जैसे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है, जैसे एटलस का जो है वो मैप्स का होता है। माई फ्रेंड हैज़ ए फाइन डैश ऑफ गोल्ड स्टैम्प्स, तो आप ग्रुप कहेंगे, ब्रिज कहेंगे, बैंड कहेंगे, कलेक्शन कहेंगे, तो सर्टनली कलेक्शन कहेंगे, नाम 2022 में ही आ चुका है। This is the end of shortlisting. Thank you very much and Allah Hafiz.